और ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि राजस्थान में हम एक स्कूल ही नहीं संभाल पा रहे हैं। और हम बात करते हैं कि हम राजस्थान के अंदर पुरस्कारों की घोषणा कर देते हैं, ओलंपिक में मेडल आ जाएंगे। अरे खेलो इंडिया मिशन चला रहे, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा राजस्थान, लेकिन खेलेगा इंडिया कैसे बढ़ेगा राजस्थान? यहाँ तो भूखे रह रहे हैं खिलाड़ी। स्पोर्ट्स स्कूल को मुद्दों हाल फिलहाल तो रविंदर सिंह भाटी उठाए, उस जो प्रेजेंट विधानसभा है बीरमैन, और बीकानेर में तो और कोई सा नेता कोई बार स्पोर्ट्स स्कूल को मुद्दों उठाए होगा नहीं। हल्को बीकानेर को आभार व्यक्त करूं कि मैं ई मुद्दे पर आप लोग धरने पर बैठे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आ लोगों ने सुनन वास्ते आंको पक्ष जानन वास्ते आयो, बहुत बहुत धन्यवाद। मान लो बीकानेर और बाकी राजस्थान सरकार सारी एक है बंद कर दिया, ये डंगा ताई लागे सार संभाला ढोल होता तो भाई यहाँ इतनी बुरी स्थिति में स्कूल आती है। आग भीमे में लगी है, चिंगारी छोटी है, लेकिन ये चिंगारी पूरे राजस्थान में जाएगी। कि जब सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बनी है बी के बाद में अठू अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्समैन जो है वह निकलना कम हो गया। राम राम नमस्कार, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। फिलहाल मैं बीकानेर सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है जी के सामने हूँ। मैं बता दूं आप लोगों ने कि राजस्थान की एकमात्र स्पोर्ट स्कूल है। आज बा एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है जी के मायने भी कई तरह का सवाल खड़ा हो चुका है और भी सवाल आ रहे कई सारा लोग है जिसका संघर्ष करने वास्ते है आमरण अनशन पर भी बैठे। तो आइए आज मैं आप लोगों ने भी लोगों से मिलाऊं कि बारी के कुछ मांगा जिक्र वजह से बैठे भूख हड़ताल पर भी बैठे और धरणो कई दिन चाल लियो है, कद चाल लियो, सारी बातें लोगों से आगे करांगा और बारी के कुछ मांगा है अभी मांगा पर भी आप गौर करांगा। आप लगातार वीडियो से आगे जुड़िए। सबसे पहले तो साहब आप झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है। कि कुछ मांग रही वजह आपने अठे अनशन पर भी बैठना पड़ रही है और कई दिन लगातार आप धरनो है जी को भी चाल लियो। 9 दिन हो गया आज धरने लगे न भूख हड़ताल ने। मेन मुख्य जी की मानी डिमांड है बा है कि बच्चा जो रह रहा है 17 सालों में बच्चा ने डाइट मनी रुपये से है वो 100 रुपये ही है। 2007 में बढ़े और आज 24 आ गई, 17 साल में मैं 1 रुपये को नहीं बढ़ाया। दूसरा 12 पद है कोच रहा तो सिर्फ 2 ही भरेड़ा है, 10 पद खाली पड़ा है। बने भी बिल्कुल सोना छोड़ रहा है। अब बच्चा ने ना तो आप खेलने ने ग्राउंड दे रहे हो अच्छो, ना कोच दे रहे हो, ना रहने खाने रोटी दे रहे हो। सब स्वाभाविक बात है कि खिलाड़ी कौन बन सके। और दूसरों पहला ना बच्चा को जीवन और खराब करे, ना पढ़ाई जोगा रही ना खेल जोगा। स्पोर्ट्स तो 3 ही चीज़ मांगे है, कोच, डाइट और रेस्ट। तो अगर आप 3 चीज़ नहीं दे रहे हो प्रॉपर भी नहीं तो स्वाभाविक होने कि वो खिलाड़ी बनेगा, वो पढ़ाई में और चूक जाएगा और खराब हो जाएगा टाबर। और भी के अलावा तो गर्मी महीने बच्चा ने बिना कूलर रखा है जो भी बहुत ज़्यादा गलत है। और सर्दी महीने अगर आप बात करें तो बिना गीज़र बिना गर्म ठंडे पानी में नहाना पड़े। और बाथरूम की स्थिति, हॉस्टल की स्थिति देखोगा तो बहुत ज़्यादा बुरी है। इस स्थिति में अगर रखना हो तो रैन बसेरे में भी अच्छी तरह रख रहे। गंदगी आलम बहुत बुरी तरह है। सब राज्यवर्धन सिंह जो छानो को बीकानेर रहने वाला है पहुँचाना तो वो है कि दूसरे पराइन पुगाई आप रेन पुगाई जो को नहीं बिन तो ठाई हो है बन ध्यान है स्थिति खैर। और बिया खैर बान अंडर में आवे को नहीं ध्यान बान सारे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट अंडर में आवे, स्पोर्ट्स में होगा नहीं बाहू छाना को नहीं। केंद्र में मंत्री आजाद आर भी गया तो सब ध्यान में बने। राजस्थान की एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है तो के मायने तो संभव है कि एक है जब एक ऋतु सार संभाल सोरी हुआ करे। मान लो बीकानेर और बाकी राजस्थान सरकार सारी एक है बंद कर दिया, ये डंगा ताई लागे सार संभाला ढोल होता तो भाई यहाँ इतनी बुरी स्थिति में स्कूल आती है। लग रही हो कि अब जीके साहब मेरी परिस्थितियां चल रही है, आने वाले टाइम में बंद होने वाला सा पोजीशन बन रही है। बिल्कुल कगार पर आएगी सब। आप ये सोच लो कि अठे एक भी कमरे के महीने एक भी हॉस्टल में गैलरी में और में एक झाड़ू काटने वालों अगर पियोन नहीं आ रहे हैं, एक आदमी को नहीं आर खने, इस स्थिति में बंद होने वाली है। आधा ज़्यादा 80% बाथरूम में पानी को नहीं आऊगा, अभी जाके देख लो बुलाई। देखो सब नमस्कार, मैं सबू पहले तो झलको बीकानेर को आभार व्यक्त करूं कि मैं ई मुद्दे पर आप लोग आम जनता को, सरकार को, प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करने वास्ते धरने पर बैठे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं आ लोगों ने सुनन वास्ते और आंको पक्ष जानन वास्ते आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आज के संघर्ष की बात है तो आज को संघर्ष मेरी समझ में वो नयो संघर्ष को नहीं, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स स्कूल का छात्रा वास्ते वो नयो संघर्ष नई परिपाटी को नहीं और पुरानी परिपाटी चलती आ रही है। सन 90-91 में मैं अठे स्कूल में पढ़ा करतो, 9वीं 10वीं की क्लास में पढ़तो। भी टाइम हमारी डाइट मनी आज जो 100 रुपये है भी टाइम 10 रुपया होया करती। 10 रुपया के अंदर आप सरकार भी टाइम एक खिलाड़ी तैयार करने की कोशिश कर रही है। भी दिन 10 रुपया के अंदर संभव को नहीं हो, आज 100 रुपया में संभव को थी। मेरे लोग भी टाइम 90-91 में वो संघर्ष करना शुरू करियो कि 10 रुपया बढ़ा के इन्हें 30 रुपया करो जावे। लगातार 2-3 साल संघर्ष चलियो, फिर
कुछ कारणों बीच में संघर्ष बंद हुए। फिर पीछे के बाद में जो और जूनियर बच्चा आया मान लो का दोबारा इन्हें 96-97 में संघर्ष ने दोबारा गति दी, क्योंकि सर्वाइवल को नहीं हो इस हालात ए हा कि 10 रुपये के अंदर बच्चा ने डाइट मिलना तो एक अलग बात है, उल्टे का बच्चा भूख मरने की स्थिति में आ गया। एडमिशन कराने के बाद में बाकी भूखों मरने की नौबत आ गई। तो फिर दोबारा संघर्ष शुरू हुआ। तो फिर 98 में 30 रुपया डाइट करी गई और 30 रुपये के बाद में वापस भी 2007 के अंदर 8 के अंदर 100 रुपये डाइट बढ़ाई गई। तो हर बार स्कूल की डाइट बढ़वाने वास्ते जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई भी खिलाड़ी तैयार करने वास्ते या एक कैस का कोई भी व्यक्ति ने जीवित रहने वास्ते जो बेसिक रिक्वायरमेंट है डाइट, प्रॉपर डाइट, तो बिर वास्ते हमेशा स्पोर्ट्स स्कूल जो राजस्थान की एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल है, ई स्कूल को अब आके इसका एक वैभवशाली इको इतिहास रहे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का बहुत सा खिलाड़ी अपने टाइम में आ स्कूल दिया है। इनफैक्ट अब अभी कैस कहा कि के अंदर कि जब सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बनी है बी के बाद में अठू स्पोर्ट्स मैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्समैन जो है वह निकलना कम हो गया, बजाय भी पहले के नोबल्स स्कूल के टाइम में, पब्लिक स्कूल के टाइम में जो खिलाड़ी स्कूल दिया कि उत्कृष्ट स्तर का खिलाड़ी वह लोग सब माने तो संघर्ष करना पड़ो। एक पंखो खराब हो जातो तो भी लंबे टाइम तक संघर्ष करना पड़तो और लाइट की वायरिंग जल जाती, तारों तार जोड़ के और लाइट जलानी पड़ती, तारों तार जोड़ के और पंखा चलाना पड़ता। हाँ, खाट माने मिलती बा टूटड़ी खाट मिलती भी के नीचे ईंटा लगा के और में लोग मेरा टाइम निकालियो है और अठू में खेल के निकल के बाहर गए। अब अगर आई स्थिति बनी रही तो आप लोग जो आग लोग खत्म है वो के कुछ रवेला मैं धीरे धीरे बीकानेर सब लोगों ने जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्कूल हूँ बहुत गौरवशाली, बहुत बड़े बड़े लोग निकले रहे। तो मेरे पास सब ने चाहा कि एक मंच पर ले रहा हूँ, सब ने जोड़ा और धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप देवा ताकि स्कूल को पूरा सर्वांगी विकास हो सके। और एक चीज़ और भी जाननी चाहिए, राजनीति में घना ही आया, घना ही गया है और आगे भी आवेगा। तो इतने सारे अगर नेता हमारी में बात करा तो कभी कोई विधानसभा या कोई संसद मायने कभी खेलने ले कोई मुद्दों उठाया कि नहीं? स्पोर्ट्स स्कूल को मुद्दों हाल फिलहाल तो रविंद्र सिंह भाटी उठायो जो प्रेजेंट विधानसभा है बीरमाइन, और बीकानेर में तो और कोई सा नेता कोई बार स्पोर्ट्स स्कूल को मुद्दा उठायो को नहीं। राजस्थान में एक रविंद्र भाटी ने भी जरूर मुद्दा उठाया, ये जो प्रेजेंट विधानसभा है बीरमाइन माहिर डाइटर मुद्दा उठाए हुए, बच्चा ने गर्मी रवाई कूलर वूलर ये पूरी प्रॉब्लम उठाए हुए, और तो कोई सुविधा है कभी तो उठाए को नहीं। जलकोर को सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि आप ये ज्वलंत मुद्दा ने उठाया है और इन कवर कर रहा हूँ। तो मैं सन 80-86 तक स्कूल में पढ़ रहा हूँ, 6 to 11 ज़्यादा पब्लिक स्कूल आया करती, और 82 के महीने राज्य सरकार निर्णय करियो कि इन्हें कंप्लीट स्पोर्ट्स स्कूल में कन्वर्ट कर दे वहाँ। तो मैं 82 में बैच को मैं हूँ, 82-86 तक मैं ठहरायो। तो एक तो फ़र्क वो है आज और भी वक्त को कि चूँकि अभी वक्त पब्लिक स्कूल होया करती तो भी वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद हो, एक मैनेजमेंट हो, तो वह जगह 4 साल आ ठीक है, क्योंकि वहाँ को एक मैथ्स को हो, वहाँ की डाइट को हो। लेकिन हालात बड़ी तेज़ी का बदला है कि जब मैं 84 में 10th क्लास में आया भी जो खाने की जगह क्वालिटी 1-2 बार हुई तो मैं जगह स्टूडेंट साहब मैं मैथ्स को बहिष्कार करो, तो भी मैं तुरंत ही मैनेजमेंट संज्ञान लियो और एक कमेटी बना दी। तो भी स्तर पर भी वक्त खाना को जो स्तर वो सुधर क्यों वो जो धरना चाल रहे है अबार वो आज 9 दिन है। आज सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आज आप देखो कि साधन बढ़ गया, संसाधन बढ़ गया, लेकिन मेरे बावजूद कई स्थिति है कि कोई भी पर गौर नहीं कर रहे हैं, जबकि पैसा के भी आज कोई कमी को नहीं राज्य सरकार का। और राज्य सरकार और भारत सरकार खेलो इंडिया नाम को एक बड़ा मिशन स्टार्ट कर रखा है, जबकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है आज अपने एक मौजूद है संस्थान, और सरकार भी कहीं दुर्गति कर रखी है कि आप स्वयं अंदर जार देखिए कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है कि जो कोच हो NIS कोच बैग तक कौन लगा रखा, जबकि एक ज़रूरी है कि आप खिलाने के लिए NIS कोच होना चाहिए। सबसे बड़ी कमी बीर बाद में मगर डाइट ने लेके जगह इश्यूज़ है। तो आप चाहो कि ओलंपिक में मैं महाशक्ति बना, तो स्थिति आया कि जगह नींव है भी मैं आपकी डालूंगा नहीं तो मैं बिल्डिंग खड़ी क्यों होगी। अच्छा, मैं एक भाई साहब आपसे भी बात जाननी चाहूँ कि अब अगर जिके हिसाब से डाइट मिल रही है फिर आप कितनी होनी चाहिए जब एक बच्चे के लिए सही रहे? देखो नॉर्मली है कि 100 रुपये में तो सिर्फ एक ब्रेकफास्ट ही होता है, ठीक है, कम से कम 300 रुपये मिनिमम हो।
तीन टाइम तब जाके होता है। और दूसरी बात है स्पोर्ट्समैन की कैलोरी बर्न होती है सबसे ज़्यादा जब वो वर्कआउट करता है, तो वर्कआउट के ऊपर उसकी डाइट डबल होनी चाहिए। जितना वर्कआउट करेगा उससे ज़्यादा वो डाइट लेगा, तभी अपना वर्कआउट प्रॉपर कर पाएगा और अचीवमेंट कुछ कर पाएगा। और जब भी ये 30 से 100 रुपये की डाइट हुई तब मैं 2003 से 2006 तक यहीं था, 3 नेशनल खेले मैंने भी। लेकिन उसमें हमारे टाइम जो भी कोच थे वो टोटली कोच NIS के थे, कोई ये सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड ये कोई कोचिंग वाले नहीं थे। NIS वाले में ये होता है कि वो साल भर तक वहाँ पे उसको कौन से खिलाड़ी की कौन सी कोशिका है, कौन सी बेसिक नॉलेज साइंस वगैरह उनके साथ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, और इतनी साल भर तक इतनी ट्रेनिंग होती है उनके साई सेंटर के अंदर कि वो बेसिक खिलाड़ी की नस्ल देख के पहचान हो जाता है कौन सा बच्चा किस खेल का इवेंट में कहाँ तक कैसे रहेगा और क्या डाइट उसको खिलानी। नॉलेजफुल होता है, उसको डाइट चार्ट होता है, गेम का साइट होता है, स्ट्रेंथ पावर जो भी उसको कराना होता है वो सब पता होता है। अब थर्ड ग्रेड टीचर होता है जो पढ़ के आता है मैक्सिमम, जिसको ग्राउंड का नॉलेज ज़्यादा नहीं होता, जो खेल के अंदर ज़्यादा नहीं खेला हुआ, एक दूसरे जगह उठ के जो नॉर्मल खेल के रिटर्न के थ्रू आ जाता है। तो बेसिक चीज़ जब तक कोचिंग और डाइट दोनों का तालमेल नहीं बैठेगा तब तक हम उम्मीद न कर सकते हैं कि मेडल के कहीं हमें मेडल मिल जाए। और ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि राजस्थान में हम एक स्कूल ही नहीं संभाल पा रहे हैं, और हम बात करते हैं कि हम राजस्थान के अंदर पुरस्कारों की घोषणा कर देते हैं, ओलंपिक में मेडल आ जाएंगे। जब हम एक स्कूल को नहीं संभाल पाते हैं, मात्र विधानसभा में बैठ के या न्यूज़पेपर में देख के हम स्पोर्ट्स का इतना बजट दे देते हैं, धरातल पर जब नहीं मिलेगा, ग्राउंड में नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा, तो जाके मेडल कहाँ से आएंगे। मेडल लाने के लिए नीचे नींव मजबूत होगी तभी जाके होगा। चीज़ और भी जाननी चाहूँ, इतना दिन सुन धरना चाल रही हो, धरने पर बैठे आओ, कोई विधायक कोई सांसद आप लोग बीच में कोई आया इतना दिन में? बात यह है कि राजस्थान और भारत सरकार में चाहे सांसद हैं चाहे MLA है, उनका तो समय समय पे TADA और वेतन बढ़ जाता है, और स्पोर्ट्स के गेम का आज तक ही ना बिना हक दिए इनको आज तक नहीं बढ़ा। इससे बड़ा राज्य का और देश का दुर्भाग्य क्या होगा। एक तरफ तो कहते हैं हम विश्व में योग फैलाएंगे, दूसरी तरफ कहते हैं यहाँ पेट पूजा भी नहीं। तो अब ऐसे किस प्रकार से कथनी और करने में कितना अंतर आ रहा है कि ऐसे आज 9 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे। अब तो ये है कि ये स्कूल नहीं है, सरकार सोच रही है कि सिर्फ एक हम बीकानेर, ये बीकानेर तो एक केंद्र है, ये पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं ना उनके चुने हुए खिलाड़ी आते हैं, और ये सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि ये सूचना यहाँ से नहीं पूरे राजस्थान में जा रही है, और आपके जो प्रति सकारात्मक है वो वातावरण धीरे धीरे नकारात्मक हो रहा है। अरे खेलो इंडिया मिशन चला रहे, खेलेगा इंडिया बढ़ेगा राजस्थान, लेकिन खेलेगा इंडिया कैसे बढ़ेगा राजस्थान। यहाँ तो भूखे रह रहे हैं खिलाड़ी, कहते हैं भूखे से वजन नहीं होता, उसी तरह यहाँ भूखे से मेडल नहीं प्राप्त होंगे कभी भी। ये आप चाहे राज्यवर्धन सिंह जी साहब खुद रहे हुए ओलंपिक मेडलिस्ट, और चाहे बोली और भी केंद्र मंत्री रहे खेल के, इस तरह का ऐसा दुर्दशा आज तक राजस्थान के सिवाय किसी भी राज्य में भारत में नहीं है। इससे बड़ा और हमारा राज्य का क्या दुर्भाग्य होगा जो 9 दिन तक हमारे राजस्थान क्रीड़ा भारती के उपाध्यक्ष अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको न कोई फान न कोई जनप्रतिनिधि आ रहा है। लेकिन ये बात जरूर सुनना, आग धीमे में लगी है, चिंगारी छोटी है, लेकिन ये चिंगारी पूरे राजस्थान में जाएगी। अरे जी की महंगाई पे मांगा मैं आप लोगों तक पहुंचाई भी पूरी बातें सुनने बाद में आप लोगों का कहीं कुछ विचार थे मैंने कमेंटर माध्यम में जरूर बताओ। सागे वीडियो ने दब्र शेयर कर दिया। धन्यवाद, राम राम।